हैं तो समाज के लिए कुछ कर्तव्य होने चाहिए। जैसे जो संविधान में जो नीति निदेशक तत्व हैं, डीपीएसपी जिनको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सरकार के कर्तव्य हैं। उसी प्रकार से मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नागरिक के कर्तव्य हैं। क्यों ना इनको शामिल किया जाए। इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। उन्होंने अपनी अनुशंसाएं, सिफारिशें दी। उसके बेस पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ और उसमें संविधान का भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 10। उसके बाद सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा से संबंधित। ये इसका बैकग्राउंड हो गया। अब अगर हम लोग अपने मौलिक कर्तव्य को देखते हैं तो आप एक एक मौलिक कर्तव्य को पढ़िए। सामान्यतः स्कूल में, कॉलेजेस में मौलिक कर्तव्य को रट लिया जाता है, बट रटने की बजाय एक एक मौलिक कर्तव्य को जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसको आत्मसात करने की आवश्यकता आज के समय में बहुत ज्यादा है। एक एक मौलिक कर्तव्य, जैसे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य के संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को, उसकी संस्थाओं को, राष्ट्र ध्वज को, राष्ट्रगान का आदर करें। ये मौलिक कर्तव्य इसलिए रखा गया ताकि हम एक औपनिवेशिक मानसिकता, जो एक हीनतावादी जो मानसिकता हम में गुलामी के कारण बैठा दी गई, उससे निकलें और अपनी संस्थाओं पे गर्व करके और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करके आगे बढ़ सकें। हर एक मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है, वो सिर्फ एक बस लटका लेने का दीवार पे या उसको रटने का माध्यम नहीं। हर मौलिक कर्तव्य का कोई न कोई उद्देश्य है जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मौलिक कर्तव्य इसलिए भी आवश्यक है कि मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए दिया कि 1976 में हमने 10 मौलिक कर्तव्य ले लिए, ठीक है। आज हम पाश्चात्य देशों की मानसिकता से बुरी तरह प्रभावित हैं। ये हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते। ये हमारे सामने, आप सब चाहे ना चाहे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर पश्चिमी देश बोलते हैं कि पर्यावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, सेव सॉइल, सेव वाटर, सेव ये, सेव वो, तो भाई 1976 में हम लोग ऑलरेडी अपने मूल कर्तव्य में पर्यावरण की सुरक्षा करें और उसकी सभी जीव जंतुओं की, वन्य जीवों की सुरक्षा करें। ये 1976 में हम मूल कर्तव्य में जोड़ चुके हैं। दुख की बात यह है कि हमारा युवा वर्ग जो है वो 1976 के हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं पढ़ करे और पश्चिमी देशों की बातों से प्रभावित होकर के सेव सॉइल, सेव ये, सेव वो पे लगा हुआ। सहमत हैं कि असहमत? सहमत। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा क्यों हुआ? जनरली कोई देश लंबे समय तक अगर किसी और कंट्री का कॉलोनी बनता है या उपनिवेश बनता है तो उसमें ये मानसिकता गुलामी की थोप दी जाती है ताकि उस पर शासन लंबे समय तक कायम किया जा सके। ये एक रणनीति होती है। तो उस रणनीति से अब काफ़ी समय हो गया है आज़ादी के बाद, हमें उससे निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी दिक्कत यह है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पे जागरूकता बहुत ज़्यादा है। वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य, कई बार हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बातें कही है कि मौलिक कर्तव्य भी उसी तरह के महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। रीजन ये है कि हमने जब अपने संविधान में मूल अधिकार रखे, मौलिक अधिकार रखे, मौलिक अधिकार मतलब भाई मेरे ये अधिकार है, मेरे ये अधिकार है, मेरे अधिकार है, उनके अधिकार हैं, भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबके ये अधिकार हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने शासन का ढांचा कौन सा चुना? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। क्लियर? जब लोकतंत्र चुना हमने और लोकतंत्र में हमने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, तो एक नागरिक के मौलिक अधिकार तभी पूरे हो सकते हैं जब दूसरा नागरिक अन्य के मौलिक अधिकार का सम्मान करे।
सही बात है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मौलिक कर्तव्यों की पालना में, क्योंकि मौलिक अधिकारों के कारण डेमोक्रेसी में अराजकतावादी मानसिकता की संभावना ज़्यादा होती है। सहमत हैं? असहमत? सभी अगर अपने अधिकारों के लिए झगड़ा करेंगे और कोई मौलिक कर्तव्य की बात नहीं करेगा तो किसी भी एक व्यक्ति के अधिकार हम पूरे नहीं कर सकते। जब हम सभी के अधिकारों का सम्मान करेंगे तभी एक सम्मिलित रूप से सबके अधिकारों का सम्मान होगा, उसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं। इसके लिए डेमोक्रेटिक जो ढांचा होता है वहां पे मौलिक कर्तव्य की बहुत ज्यादा जरूरत है किसी एक राष्ट्र की प्रगति करने के लिए, ताकि हम सभी सम्मिलित रूप से शांतिपूर्ण तरीके से वातावरण में रह सकें। बाकी जो मौलिक कर्तव्य आप जब पढ़ेंगे तो आज के ज़माने में जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं, जो भी हमें लगता है कि आज वर्तमान में भाई इस चीज़ की बात ज़्यादा हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है या फिर जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, तो ये सभी चीज़ें हमारे मूल कर्तव्यों में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, रिटन है, लिखित है। समस्या ये है कि एक औपनिवेशिक मानसिकता के चलते हमें हमारे जो परंपराएं चली आ रही थी उन पे कभी फेथ हुआ ही नहीं, विश्वास हुआ ही नहीं। शैक्षणिक ढांचा भी इसी प्रकार का बनाया गया कि जो रटी रटाई बातें हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं, बस उसी को आगे बढ़ाया गया। इस कारण से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक दृष्टिकोण, एक लॉजिकल दृष्टिकोण की मानसिकता का विकास हो ही नहीं पाया। तो समय की मांग यही कहती है कि अभी औपनिवेशिक मानसिकता से हम लोग मुक्त हों, अपने मौलिक कर्तव्य को अच्छे से जानें। एक एक मौलिक कर्तव्य को मैं गारंटी देता हूँ, आप एक एक मौलिक कर्तव्य को पढ़िए और फिर अगर एक भी चीज़ जो वर्तमान में जितने भी तरह के पाश्चात्य देशों में आंदोलन चल रहे हैं उसमें अगर एक भी बात छूट जाती हो तो आप मेरे से आके डिबेट कर सकते हैं कि साहब हमारे मौलिक कर्तव्य में ये बात रह गई है। एक भी बात ऐसी नहीं है।